बहुत ही रोचक तथ्यों से भरपूर ये वीडियो। इस वीडियो में हम 3 मुख्य बातों पर ध्यान देंगे। नंबर 1, संस्कृत भाषा का महत्व। नंबर 2, स्वास्थ्य की दृष्टि से संस्कृत। और नंबर 3, आधुनिक युग में संस्कृत। तो चलिए प्रारंभ करते हैं संस्कृत भाषा के महत्व से। भारत देश की प्राचीन संस्कृति तथा गौरवपूर्ण इतिहास संस्कृत भाषा में लिखित है। अतः संस्कृत को जानकर ही हम हमारे देश की वास्तविक सभ्यता को जान सकते हैं। संस्कृत भाषा को देव भाषा भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है, ये सज्जन लोगों की भाषा है। कहा जाता है जैसी हम भाषा बोलते हैं हम भी वैसे ही बन जाते हैं। और संस्कृत भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, बल्कि ये संस्कारों की वाहक है। संस्कृत के लिखे हुए ग्रंथों को पढ़कर हमारा जीवन संस्कार युक्त बनता है। उदाहरण के लिए हमारी प्राचीन गुरुकुल प्रणाली को देखें। वहां से निकला प्रत्येक छात्र संस्कारवान होता था। शायद इसीलिए इंग्लैंड देश में सेंट जेम्स स्कूल, इस संस्था के अंतर्गत कई विद्यालय चलते हैं जिनमें 6 वर्ष तक संस्कृत भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाती है, ताकि वहां के सभी छात्र अपने जीवन में संस्कृत भाषा के द्वारा मिलने वाले प्रत्येक लाभ ले पाएं। एक विशेष बात, संस्कृत भाषा का शब्दकोश बहुत सुदृढ़ है। दुनिया की सभी भाषाओं में संस्कृत भाषा में सबसे ज्यादा अर्थात 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं। अब जानते हैं संस्कृत और हेल्थ का कनेक्शन। संस्कृत दुनिया की अकेली ऐसी भाषा है जिसे बोलने में जीभ की सभी मांसपेशियों का उपयोग होता है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। एक और बात जो बहुत जरूरी है, संस्कृत में बात करने वाला मनुष्य बीपी, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल आदि रोगों से मुक्त हो जाएगा। ये बात अमेरिकन हिंदू यूनिवर्सिटी ने अपने रिसर्च में बताई है। अब सबसे जरूरी बात हमारे बच्चों के लिए, संस्कृत सीखने से दिमाग तेज हो जाता है और याद करने की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए लंदन और आयरलैंड के कई स्कूलों में संस्कृत को कंपलसरी सब्जेक्ट बना दिया है। संस्कृत के श्लोकों या पाठ को शुद्ध बोलने से प्राणायाम के बराबर लाभ होता है। आसान शब्दों में कहें तो संस्कृत सीखने बोलने से शारीरिक लाभ होता है। अब एक और बात, संस्कृत भाषा में लिखे आयुर्वेद के अनेक ग्रंथ हैं जिनमें अनेक प्रकार की बीमारियों का इलाज दिया गया है। अब अंत में चर्चा करते हैं तीसरे बिंदु, यानी आधुनिक युग में संस्कृत का क्या रोल है। विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा व्याकरण की दृष्टि से दुनिया की सबसे स्पष्ट व सुदृढ़ भाषा है और इस बात को हम ही नहीं बल्कि नासा भी मानता है। इसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए सबसे बेहतर अगर कोई भाषा है तो वो है संस्कृत। इस भाषा को फोर्ब्स मैगजीन ने जुलाई 1987 को अपने आर्टिकल में छापा था। नासा के पास संस्कृत में ताड़पत्रों पर लिखी 60,000 पांडुलिपियां हैं जिन पर नासा रिसर्च कर रहा है। एक और बात जो हाल ही में सुनने को मिल रही है वो ये है कि नासा के वैज्ञानिकों द्वारा बनाए जा रहे 6th और 7th जनरेशन के सुपर कंप्यूटर संस्कृत भाषा पर आधारित होंगे, जो 2034 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। चलो, ये तो हुई डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी बातें, और ये इतनी ही नहीं और भी हैं जिन्हें हम फिर कभी जानेंगे। पर अंत में एक और बात बताना चाहता हूँ। आज दुनिया भर के युवा संस्कृत भाषा को पढ़कर सीखकर मॉडर्न बन रहे हैं। सभी के मुख पर एक ही वाक्य है, संस्कृतम पठ आधुनिको भव। तो ध्यान रखें, संस्कृत भाषा से हमेशा जुड़े रहना है, इसे पढ़ना है, सीखना है, तभी हमारा जीवन अच्छा बन पाएगा। धन्यवाद।
नमस्कार। सुप्रभातम, नमो नमः। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 7वीं का चित्रपदानी 1, 2, 3 यानी चित्रों द्वारा दर्शाने वाले संस्कृत शब्द पहले जानेंगे पुल्लिंग शब्द में। अब पुल्लिंग यानी पुरुषवाचक शब्द जो पुरुष जाति का बोध देते हैं, यानी उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग शब्द। अब हम जानेंगे चित्रपदानी 1 में दिए गए कितनी वस्तुओं का संस्कृत में अकारांत पुल्लिंग से समझेंगे। अकारांत पुल्लिंग यानी जिसके एंडिंग में अ आता है उसे अकारांत पुल्लिंग कहते हैं। अब जानते हैं पिक्चर द्वारा। सबसे पहला पिक्चर है, आप देख सकते हैं, आसंदः यानी चेयर। दूसरा पिक्चर है स्यूतः यानी बैग। तीसरा पिक्चर है पत्रभार यानी पेपर वेट। समीकरः यानी आयन। भ्रमणभाषः यानी मोबाइल फोन। पर्वतः यानी माउंटेन। पर्यकः यानी बेड। कटः यानी मैट। दंडदीपः यानी ट्यूबलाइट। पादपः यानी ट्री। चषकः यानी ग्लास। कंदुकः यानी बॉल। अब हम चित्रपदानी 2 में दी गई हुई